बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की गई बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले चहक मॉड्यूल के 5 दिवसीय गैर आवासीय संकुल स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण का समापन हो गया। इसके तहत टिकारी के +2 प्रकाश विद्या मंदिर में CRC अमरपुर और CRC मऊ के अंतर्गत आने वाले 24 स्कूलों के कुल 39 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस 5 दिवसीय चहक प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को विभिन्न गतिविधियों और प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। मेंटर शारदा रंजन, प्रशिक्षक सुबेलाल प्रसाद व संजीत कुमार मिश्रा और सहायक प्रशिक्षक देवेंद्र कुमार ने शिक्षकों को शिक्षण के कई नए तरीकों से अवगत कराया। इसके अंतर्गत शिक्षकों ने चार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट, पेंटिंग, नाटक मंचन, गायन, कविता की प्रस्तुति आदि गतिविधियों के माध्यम से कई आकर्षक प्रस्तुति दी। टिकारी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने मेंटर प्रशिक्षकों व शिक्षकों के प्रयास की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण पाने के बाद सभी शिक्षक पढ़ाने के क्रम में चहक मॉड्यूल को ध्यान में जरूर रखें। कार्यक्रम के अंत में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को विकसित करने के लिए निपुण भारत कार्यक्रम का संचालन शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनिश्चित कराना है कि प्रत्येक बच्चे में तीसरी कक्षा के अंत तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की दक्षता विकसित हो सके। ज्ञात हो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसा के अनुसार NCERT ने 3 महीने का स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल चहक विकसित किया है। चहक मॉड्यूल में गतिविधियों की कई ऐसी श्रृंखलाएं शामिल हैं जो शिक्षक द्वारा स्कूली शिक्षा के पहले कुछ महीनों के दौरान बच्चों को कार्यकलाप के रूप में प्रदान किया जा सकता है। खड़े रहिए, कट जा रहे हैं। फैसला ही नहीं करेंगे। आइए सर, पहले बोल ले। अब मैं इस मंच पर आए मुख्य अतिथि जी से आग्रह करूंगा वो दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बिहार में पढ़ने और बढ़ने के अवसर बच्चों को तो खूब मिल रहे हैं। सरकार आज शिक्षा को सर्व शिक्षा बनाने के लिए हर प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि आज बहुत सारे विद्यालयों को गांवों से जोड़ दिया गया है।
लोगों के बच्चों के घरों से जोड़ दिया गया। जो दूरी अधिक होती थी वो दूरी कम कर दी गई। यही कारण है कि आज लगभग 2 करोड़ से अधिक बच्चे सरकारी विद्यालय में नामांकित हैं। जो स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो दोनों मेल नहीं खा पाता। तब इन लोगों ने कुछ पदाधिकारी स्कूल भी भेजा जाता है, स्कूल में सारी सुविधाएं दी जाती है, उसके बावजूद भी बच्चे में इस चीज़ का विकास क्यों नहीं हो पाता। यहाँ कमी ही पाया गया कि बच्चे के मनोभाव के अनुसार विद्यालय में उसकी व्यवस्था नहीं मिल पाती। उनको लाया गया तो इसके लिए 20 दिन का ये कार्यक्रम रखा गया। प्रत्येक विद्यालयों में गया और वहाँ जाकर करके अलग अलग गतिविधियों के अनुसार वहाँ बच्चों को पढ़ाया लिखाया गया। इसके लिए शिक्षकों को 4 दिन की ट्रेनिंग दी गई। जैसे हम लोगों को दी जा रही है उसी तरह से 4 दिनों की ट्रेनिंग दी गई और 4 दिनों में ही वे अपनी गतिविधि को ले गए विद्यालय, बच्चों के बीच ले गए और वो गतिविधि कराए। तो पता चला कि बच्चे काफी उत्सुकता के साथ इस गतिविधि में भाग लिए। जो विद्यालयों में बच्चों के बीच कराया गया, इस गतिविधि में शारीरिक विकास, मौखिक भाषा का विकास, नृत्य, कला, तरह तरह की गतिविधि कराए गए। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। तो मैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से आग्रह करूंगा कि वैसे बच्चों का नाम जो चयन किया गया है वो लेकर के हमारे मंच पर आए। एक चार्ट पेपर बच्चों ने बनाया है और उन्हीं में से जो उत्कृष्ट बच्चे हैं उनको मैं चाहूँगा कि आज हाथों से उनका जो है अफजाई किया जाए और आकर के महोदय और मेरे पंचायत के सरपंच और शिक्षकगण, मेरे ग्रामीण अभिभावक, माताएं एवं प्यारे बच्चे, आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा चहक मॉडल कार्यक्रम के आने का मौका मिला है। हमारे विद्यालय में इसी तरह के खेल क्षेत्र में पढ़ाए तो कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख जाएंगे। जहाँ तक संभव होगा हम हर मदद के लिए तैयार एवं तत्पर रहेंगे। हम समझते हैं जिस तरह का कार्यक्रम है वास्तव में आने वाले समय में हमारे विद्यालय के बच्चे निजी विद्यालय के बच्चों से भी ज़्यादा दक्ष और ज्ञानवान बनेंगे। बच्चों ने अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसकी वजह है हमारे शिक्षकों ने चहक प्रशिक्षण 5 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण लिया था। उसके तहत इन्होंने शिक्षकों ने बहुत अच्छा काम किया, जो खेल की भावना से पढ़ाया है ताकि यहाँ के बच्चे उत्कृष्ट बन सकें। इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे प्रधानाध्यापक, उनके शिक्षक लोग। और इसके साथ हमें एक नारा है, कैसा बिहार बनाना है, कौन बनाएगा, ये हमारे बिहार महत्वपूर्ण योजना चहक प्रशिक्षण, जिसके तहत बच्चों को खुशनुमा माहौल में पढ़ाना लिखाना है। जो हमारे विद्यालय अविनाश सर जिनके प्रधानाध्यापक हैं, उनके बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, बधाई के पात्र हैं। शासन शिक्षक लोग इनके हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। तो चर्चा किए, अब मैं इस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी जी से आग्रह करूंगा कि वे चहक मॉड्यूल के अंतर्गत हो रही गतिविधि और उसमें जो बच्चों का, गार्जियनों का जो इंटरेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ऐसी बातें बताएं, सिखाएं जिससे हम सभी लाभान्वित हो सकें। सब कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, इस सभा के सभापति, पंचायत के मुखिया जी, सरपंच जी, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों के अभिभावक, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक शिक्षिकाएं,
एवं इस विद्यालय के प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस उत्सव में स्वागत है, अभिनंदन। सरकार का ये हमेशा प्रयास रहा है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए सरकार के स्तर से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। एक बहुत पहले कार्यक्रम चला था MLA, मिनिमम लर्निंग लेवल। उसके बाद सेतु पाठ्यक्रम, इसके बाद उजाला 1, उजाला 2, इन सारे चीज़ों से शिक्षकों को मुखीकरण के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया। आज भी हमारे बच्चे जो उम्र के सापेक्ष उनकी गुणवत्ता नहीं है, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शिक्षा प्रेमियों, शिक्षा शास्त्रियों से मिल करके यह सलाह दिए कि कैसे इनमें सुधार किया जाए। हमारे बच्चे जो नौनिहाल हैं, विद्यालय में आते हैं, लेकिन वो उस स्तर तक नहीं सीख पाते हैं। आखिर कमी कहीं रह जाती है। हमारे शिक्षक वो शिक्षक ही नहीं है, शिक्षा से सैनिक है। जिस तरह से सीमा पर प्रहरी रहते हैं, उसी तरह शिक्षा को आगे बढ़ाने में ये शिक्षा सैनिक है। आनंददायी वातावरण में शिक्षा देना है तो सभी का दायित्व बनता है, अभिभावक का, शिक्षक का, सरकार का और स्थानीय परिवेश का। अगर वे सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। उत्सव में जितने मेरे पदाधिकारी लोग आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जिन्होंने जो भी बोले वो सभी हम लोग के हित की बात बोले हैं। हम लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, बढ़िया से करें, विद्यालय में जाएं, बच्चों के साथ मिल करके काम करें। जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। हम बनाएंगे, कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। टिकारी प्रखंड के अंतर्गत चहट मॉड्यूल का आयोजन किया गया, जिसमें 2 CRC शामिल हुए। प्राथमिक विद्यालय अमरपुर और मध्य विद्यालय मऊ के सभी शिक्षकों ने 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो सभी प्रतिभागी बखूबी अपना उत्तरदायी निभाए। चहट का महत्व है खुशनुमा माहौल में बच्चों को ज्ञानवर्धक देना। ये यहाँ सरकार द्वारा चलाई गई चहट मॉड्यूल है। इसका प्रशिक्षण यहाँ CRC लेवल पर हुआ और बड़ा ही मनोरंजक रहा, आकर्षक रहा। और हम लोग आशा करते हैं कि विद्यालय में हूबहू जाकर इसे उतारेंगे और बच्चे भी इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। क्या महत्व है इस तरह के ट्रेनिंग का? सर, इस ट्रेनिंग का महत्व ये है कि इससे हम लोगों में भी गुणवत्ता का विकास हुआ है और हम यही चीज़ बच्चों में विकास करने की कोशिश करेंगे। इससे बच्चों की जो बुनियादी शिक्षा जो है उसको एक मजबूती प्रदान किया जाए। किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों के लिए उपयोगी है? सर, ये क्लास 1 से लेकर के क्लास 3 तक के बच्चों के लिए उपयोगी है।